आ जाता है। तो हमको देखना है कि ये हार्ट अटैक इतना क्यों बढ़ा है, हम उसको सच में प्रिवेंट कर सकते हैं क्या, इसके प्रमुख लक्षण क्या है और कैसे हम इस हार्ट डिसीज से दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट डिसीज की प्रमुख कारण क्या है। तो हमको मालूम है बहुत सालों से देखते हैं हम कि हाई शुगर, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस लोगों को हार्ट डिसीज की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बराबर है। तो हमको मालूम है कि शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, ये तीन प्रमुख कारण हैं हार्ट डिसीज के, जो हमको सालों से मालूम है। बट शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों भी जो बीमारियां हैं, इसके कोई लक्षण बहुत सारे लोगों में नहीं रहते। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको शुगर हुआ है, हमको बीपी हुआ है, हमको कोलेस्ट्रॉल हुआ है। अगर देखा जाए तो आजकल इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि इंडिया में हर तीसरा बंदा जो है वो शुगर से परेशान है। अपने एज ऑफ 40 ईयर्स प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़, अनकंट्रोल डायबिटीज़, ऐसे बहुत सारे लोगों में आता है और 70 to 80% लोगों में उसके कोई लक्षण नहीं होते। तो पता कैसे चलता है शुगर है कि हम जब रूटीन चेकअप करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। तो हमको शुगर या बीपी या कोलेस्ट्रॉल के लक्षण साधारणतः हर लोगों में नहीं रहते, तो इसके लिए इसका एक ही मार्ग है, इसका हेल्थ चेकअप। सेकेंड इम्पॉर्टेंट, बाकी कुछ जो रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, उनमें नए कुछ रिस्क फैक्टर आए हैं जो पहले ज़माने में नहीं थे। पहले ज़माने में हम देखा जाए तो हमको काम बहुत ज़्यादा रहता था, तो हर लोग जो है कि दे यूज्ड टू वर्क, उनको बहुत सारा काम करना पड़ता था, खेतों में काम करना पड़ता था, जॉब में काम करना पड़ता था, हमारे हर डेली रूटीन में हमको बहुत सारा काम करना पड़ता था, तो इसलिए हमारी एनर्जी एक्सपेंसेस ज़्यादा होती थी। आजकल क्या हुआ है कि मोबाइल, टीवी, वेरियस एप्लीकेशन, जूम है या फिर जोमेटो है, स्विगी है, उसके लिए सब चीज़ें जो है घर बैठे बैठे हो रही है, बिना कुछ फिजिकल एक्टिविटी का हो रही है। इसी वजह से हम जो घर का खाना खाते हैं और उसमें भी वही चीज़ें हम हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट होके हार्ट डिसीज बढ़ रहा है। तो हमारे इंडिया में हम जो देखते हैं कि एवरेज बॉडी वेट बाकी लोगों से कम है। तो हमने जो देखा है कि यहाँ पे सब जो बैठे हैं उनका एवरेज बॉडी वेट मेबी अराउंड 65 to 70 kg के बीच में रहेगा। हमारे इसमें 100 kg के ऊपर बहुत कम लोग रहते हैं। बट हमारा जो ओबेसिटी है वो इट इज़ विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। विसरल ओबेसिटी मीन्स क्या कि हमारा फैट जो है अंदर से बढ़ता है, जो ऊपर से दिखता नहीं है। हमारा फैट जो डिपॉजिट होता है तो पेट के अंदर जो ऑर्गन है, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, इसके अराउंड फैट की लेयर जमा होती है, जो कि बाकी ओबेसिटी से ज़्यादा हानिकारक है। तो इसको कम करने के लिए हमारा डेली एक्सरसाइज करना, खाने में ऑयल, स्वीट कम रखना और डेली हमारे काम के अलावा एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम देना, ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट, स्ट्रेस। आजकल के ज़माने में जब हम पुणे में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, हर जगह स्ट्रेस है। जॉब में स्ट्रेस है, वर्क में स्ट्रेस है, हम यहाँ से घर जाते वक्त ट्रैफिक का स्ट्रेस है, घर पहुँचने के बाद पैसों का स्ट्रेस है, सुबह उठने का स्ट्रेस है, जल्दी काम खत्म करने का स्ट्रेस है। ये जो स्ट्रेस लेवल है, इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक हार्मोन रहता है, इसको कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, उससे हमारे फैट डिपोजिशन बढ़ता है, हमारी बॉडी के अंदर हार्ट धड़कनें तेज होती है, बीपी बढ़ता है और उससे हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा बढ़ता है। तो इसके लिए हमको मालूम होना चाहिए कि अपना स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करना जरूरी है। सेकंड इम्पॉर्टेंट, नींद। नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि हम बहुत सारे लोग नींद को बहुत लाइटली लेते हैं। आजकल क्या हुआ है कि घर लौटने में टाइम हो लगता है, आप सब मैक्सिमम लोग बिजनेस करते हो, घर आने को 10-11 बजते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं और उसके बाद लगता है चलो 1 आध घंटा टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। तो मोबाइल स्क्रॉल करते करते 1 घंटे का 2 घंटे कैसा पता नहीं चलता और उसके बाद में खाना खा के तुरंत हम सो जाते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब भी हम ज़्यादा खाना खाते हैं, सो जाते हैं और नींद अपना पूरा नहीं होता है, तो जब आप सुबह उठते हो तो आपको फ्रेश नहीं लगता है, तो लगता है नींद पूरा नहीं हुआ। तो 6 बजे उठने की जगह आप 8 बजे 9 बजे उठते हो और उठने के बाद तुरंत ब्रेकफास्ट करके फिर आप ऑफिस जाते हो। हमको लगता है ये नॉर्मल है, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो हमको क्या करना है कि हमारा मोबाइल हम क्या करते हैं कि रात दिन भर यूज़ करते हैं मोबाइल, तो सुबह से रात को क्या करते हैं चार्जिंग लगा देते हैं। क्यों चार्जिंग लगाते हैं? क्योंकि नेक्स्ट डे मोबाइल 100% चार्जिंग होना चाहिए। तो हमारा बॉडी वैसा ही है, हमारे बॉडी को भी चार्जिंग की ज़रूरत है। अपने सभी ऑर्गन, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है,
और मसल है, एवरीथिंग नीड्स टू बी रिलैक्स, एवरीथिंग नीड्स टू बी रिचार्ज कब होता है? जब आप सोते हैं। तो हमको अच्छे से कम 7 घंटे दिन बहुत ज़रूरी है। तो मोबाइल का यूज़ स्क्रीन टाइम कम करो, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म में बहुत यूज़फुल है। ऐसे कि अभी आजकल बहुत सारे लोग देखते हैं कि जब हम एक आधा 30 साल